हाँ जी। तो यहाँ पर अनादर्श विलयन का ये दूसरा प्रकार है और ये है ऋणात्मक विचलन। और ऋण का मतलब क्या होता है? घटना। और ये जो प्रकार हैं राउल्ट के नियम के आधार पर हैं, माने वाष्प दाब इसका क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जो आपने धनात्मक विचलन में पढ़ा है सब उसका क्या कर देना है? उल्टा कर देना है। तो देखो इसमें क्या लिख रहे हैं, जब वास्तविक विलयन का कुल वाष्प दाब राउल्ट के नियम के द्वारा प्राप्त आदर्श वाष्प दाब, यदि आपको आदर्श शब्द नहीं आता है तो सिर्फ इतना ही लिख देना, राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब से क्या हो जाता है? कम होता है। तो इस विलयन को हम क्या बोलते हैं? ऋणात्मक विचलन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो क्या करना है, विलयन का वास्तविक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब से क्या हो जाए? कम। तो क्या कहलाएगा? ऋणात्मक विचलन वाला विलयन कहलाएगा। ठीक है। अब जो उसमें लिखे थे कारण, उसमें लिख रहे थे कि ए बी का जो आकर्षण बल है वो क्या हो रहा था? कम। इसमें क्या हो जाएगा? अधिक। माने और मजबूती से जुड़ गए विलेय और विलायक। तो भला गर्म करो, हम उड़बे ना करेंगे, साथे बंधे रहेंगे, उनका वाष्प दाब क्या हो गया? कम हो गया। तो सीधे देखो, ए बी अणुओं के बीच का आकर्षण बल, ए और बी का मतलब बताया था। ए माने क्या समझना है? विलायक। और बी माने क्या समझना है? विलेय। माने विलायक और विलेय के अणुओं के बीच का आकर्षण बल कैसा हो जाता है? अधिक हो जाता है। किससे अधिक हो जाता है? ए से। जो विलायक विलायक के अणु हैं या फिर विलेय विलेय के अणुओं के बीच का आकर्षण बल होता है वो कैसा हो जाता है? अधिक हो जाता है। ऐसा समझ लेते हैं। चलिए उसको अभी छोड़ देते हैं, हम उदाहरण नहीं लेता हूं। ये क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अब परिणाम, इसका रिजल्ट क्या होता है, हमको क्या मिलता है इससे? तो देख लो, जो आपने धनात्मक में पढ़ा था वो सब इसका उल्टा हो जाएगा। वाष्प दाब इसका क्या होता है? घटता है। ऋणात्मक विचलन है वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब इसका क्या हो जाएगा? घट जाएगा। वाष्पशीलता इसकी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है। मिश्रण बनने पर ऊष्मा क्या होती है? उत्सर्जित। माने एंथैल्पी का मान भी क्या हो जाता है? घट जाता है। एंथैल्पी का मान भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। उसकी आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी माने उसकी आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है। आयतन भी क्या हो सकता है? कम हो सकता है। ये है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। ठीक है। वो जो ऊपर चित्र बन गया था वो गड़बड़ हो गया था, थोड़ा यहां से देखना है। यहां से देखो, जो एसीटोन होता है ऐसा होता है, ये चित्र बना लेना है आपको। CH3 और CH3 और यहां पर क्या बना? O बन गया। ठीक है। अब जो क्लोरोफार्म होता है HC और इसके साथ कितने Cl जुड़े होंगे? 3 Cl जुड़े होंगे। हाँ नहीं, यहाँ अच्छा, यहाँ CH3 की जगह C आएगा। CH3 की जगह क्या होगा? C होगा। ठीक है। O को उधर मैंने कर दिया है, O को उधर कर दिया है। ठीक है। ये C हो जाएगा, इसको डबल बॉन्ड O कर दो। O और H को कैसे रखना है? सामने। ठीक। अब यहां पर ये हो गया, यहां पर क्लोरोफॉर्म हो गया। अब देखो ये O और H है, इनके बीच क्या है? हाइड्रोजन बंध बन गया। ये अणु आपस में क्या हो गए? और पास आ गए। माने इनका जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। क्लियर हो गया? इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, उसको मैं सुधार देता हूं। यहां पर CO लिखना है, यहां पर CH3 ही रहेगा। ठीक है ना? O और H सामने आ जाएंगे। क्लियर हो गया? और ये क्या है? L है। दोबारा से बना दूं, थोड़ा दोबारा देख लो। पहले क्या लिख दोगे? CO। ठीक है। यहां पर क्या रहेगा? CH3। यहां भी क्या रख देते हैं? CH3। ठीक। और इसके सामने यहां चाहो तो डबल बॉन्ड भी लगा सकते O के सामने। यहां क्या रहेगा? H। यहां क्या रहेगा? C। ये क्या रहेगा? Cl। यहां भी क्या रहेगा? Cl। यहां भी क्या रहेगा? Cl। जो क्लोरोफार्म का सूत्र होता है CHCl3 होता है। क्या होता है? CHCl3। तो देखो, एक ठो C है, H है और 3 ठो क्या हो गए? Cl हो गए। और जो इसका होता है ये होता है CH3CO CH3। तो इसको इस तरह से अरेंज कर देना है। तो यहां पर जो एसीटोन है और ये क्लोरोफॉर्म है, उनके बीच क्या बन रहा है? अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बन जाता है, जिससे ये इसके अणु क्या हो जाते हैं? पास आ जाते हैं। पास आ गए माने अब ये न टूटेंगे, गर्म करोगे तब भी न छानेंगे। इनकी दोस्ती मजबूत हो गई। आए तो दूर दूर से थे पर साथ मिले तो दोस्ती इनकी क्या हो गई? मौजूद। अब डांटो मारो पटकारो हम नहीं जाएंगे, उड़ेंगे नहीं। तो इनका वाष्प दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब इसी को हमको इसमें बताना है उदाहरण में।
तो देखो कैसे बताएंगे। हाँ, इसका उदाहरण समझ लिए। इसका उदाहरण क्या है? क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, है ना। चित्र एक बार और बनवाओ। क्या लिखूं मैं यहाँ पर? सबसे पहले CH3, यहाँ भी क्या लिख दूँ? CH3, बीच में क्या लिख दूँ? C, और ऐसा लिख देता हूँ डबल बॉन्ड हो, ये इस तरह से लिख दिया। ये क्या कहलाया? एसीटोन। फिर मुझे क्या लिखना है? क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म का पहले क्या लिखूं? H, फिर क्या लिखूं? C, फिर यहाँ पर कितने Cl जोड़ देना है? 3 Cl जोड़ दिए। अब यहाँ पर ये डैश डैश कर दिए, क्या हो गया? हाइड्रोजन बंद हो गया। ठीक है, इसमें ये चित्र बना लेना। तो देखो यहाँ पर इसको पढ़ना है। क्लोरोफार्म का अणु और एसीटोन के अणु के साथ मिलकर के क्या बनाता है? मिलकर के एक और मजबूत हाइड्रोजन बंध बना लेता है। इनके बीच क्या बन गया? मजबूत हाइड्रोजन बंध बन जाता है, जिससे अणुओं का वाष्पीकरण क्या हो जाएगा? घट जाएगा, और वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, पिछली बार हाइड्रोजन बंध टूट रहे थे, इस बार हाइड्रोजन बंध क्या हो रहे हैं? बन रहे हैं। माने उसकी ताकत, अणु आपस में ज्यादा जुड़ गए। जब ज्यादा जुड़ गए तो उनका भाप बनाना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसका चित्र बनाना है। सेम चित्र है जैसे पिछली बार बनाए थे, उसी तरह का आपको चित्र बनाना है। चित्र कोई कठिन नहीं है। कभी कभी लगता है यार मैं चित्र कैसे बनाऊं इसका। ठीक है, आप क्या करोगे? सबसे पहले ये लाइन खींचना, इस लाइन को खींचना और इस लाइन को खींचना। अब यहाँ पर क्या लेना है? 2 पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ लेना, एक पॉइंट यहाँ लेना, एक पॉइंट कहाँ लेना? यहाँ, और यहाँ ले लेना। ठीक है, इसके बाद इन सब पॉइंट को क्या करना है? मिलाना है। इस पॉइंट से इसको सीधा मिला दो, ये हो गया। इस पॉइंट से भी इसको इधर मिला दो, ये हो गया। ठीक, अब ये बचा है तो इस पॉइंट को भी क्या करो? इधर मिला दो। इस बार वाष्प दाब कैसा हो रहा है? घट रहा है। तो ये जो मेन लाइन है जो मैं बनाया हूं, उसके नीचे से लाइन बनाओगे। पिछली बार क्या बनाए थे? ऊपर से बनाए थे। तो चित्र तो सेम ही है। यहाँ पर हम ये क्या बना दिए? नीचे से। इसके भी कहाँ बना दिए? नीचे से। ये इसके भी कहाँ बना दिए? नीचे से। तीनों लाइन को, एक को हम क्या ले लिए हैं? इसको मान लो P1 ले लिया, इसको क्या ले लिया? P2, कोई भी ले सकते हो। और यहाँ पर जो ये बीच वाला है किसको बताएगा? कुल को। किसको बताएगा? कुल को। मतलब ये P कुल हो गया, तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा? घट जाएगा। P1 प्लस P2 से क्या हो गया? घट गया। बस ये इसका चित्र बन गया। ठीक है, तो ये दोनों विलयन क्लियर हो गए। ठीक है, तो कल हम जो है हम लोग आदर्श अनादर्श विलयन में अंतर और धनात्मक और ऋणात्मक विचलन में अंतर देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।